प्रैक्टिस पेपर का आंसर हमें देखना है। अभी जो भी मॉडल पेपर आपको आपने दिखाया था, बीच बीच में थोड़ा मराठी भी बोलूँगा ताकि सबको समझ में आए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था अपना 5 इंडेक्स 4 इंटू 5 इंडेक्स 3। ओके, तो ये इंडेक्स का रूल है, इंडेक्सेशन जो है उसका रूल है कि अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो जो भी इंडेक्स है आपका, जो भी डिग्री है, उसको ऐड करना होता है। दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। जब 4 + 3 तो क्या होगा? 5 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। ओके, आंसर क्या आएगा? 7। तो यहाँ पे आपका आंसर है 7। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द मेजर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 45 इज, मतलब 45 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट एंगल का मेजर कितना होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे 45 डिग्री तुम्हाला दिलेला आहे। 45 डिग्रीचा कॉम्प्लिमेंट किती असेल, कॉम्प्लिमेंट एंगल किती मेजरचा असेल? पहिले हे माहिती पाहिजे की कॉम्प्लिमेंट एंगल जर दोन दिलेले असतील, ते कॉम्प्लिमेंट असतील तर त्यांचा मेजर किती असतो? लक्षात ठेवा, कॉम्प्लिमेंट एंगलचा मेजर असतो 90 डिग्री। किती असतो? 90 डिग्री। ओके, मग त्या 90 डिग्री पैकी किती दिले तुम्हाला? 45 आपको दिया है, तो कितना बचा होगा और कितना बचेगा? दोनों को मिला के 90 डिग्री हो। ओके, सो 45 + 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आपका है 45 डिग्री। इट मीन्स 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री जो दिया है वो आपको माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको 45 डिग्री आएगा। यही आपका आंसर है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? 8 का इंडेक्स, 8 का डिग्री दिया है 1। किसी भी नंबर का इंडेक्स अगर 1 आहे म्हणजे कुठल्याही संख्येचा घातांक डिग्री, ओके, किंवा इंडेक्स जर 1 असेल, ओके, तर तोच नंबर का असतो? आंसर असतो। जो नंबर आहे दिलेला तोच आंसर असतो। सो 8 चा 1, इसका मतलब है 1 टाइम मल्टीप्लाई। सो आंसर काय आहे तुमचं? 8। ओके, म्हणजे क्वेश्चन नंबर 4 आहे। क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये मल्टीप्लाय इंटिजर्स लेसन मधला आहे। इंटिजर्समध्ये काय तुम्हाला ही दोन्ही नंबरचा मल्टीप्लाय करायचं आहे। सो -6 × 0, -6 × 0। आता आपल्याला हे माहिती पाहिजे की मायनस किंवा कुठली पॉझिटिव्ह नंबर असू दे किंवा निगेटिव्ह नंबर असू दे, जर तुम्ही 0 ने कशाला पण मल्टीप्लाय करताय किंवा डिवाइड करताय, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर 0 ही आता है। सो -6 × 0 = 0। ओके, अब यहाँ पे जॉइंट पैराग्राफ, द विड्थ ऑफ ऑल कॉलम शुड बी कैसी होती है? जो विड्थ होती है कॉलम की, जो आप कॉलम निकाल दो, उसका विड्थ क्या होती है? इक्वल होती है या सेम होती है? तो सेम लिखो या फिर इक्वल लिखो, तो क्या होती है? सेम है या फिर इक्वल है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन 1 का बी है, मैच द पेयर्स। ए ग्रुप ए में आपको दिया है गिवन प्राइम नंबर -3 × 5 एंड 7 × 1/7। ओके, और ग्रुप बी में ए -15, B1 है, C15 है और D2 है। यहाँ पे आपको मैच करना है। अभी इवन प्राइम नंबर, आंसर यहाँ पे लिखना है, इसे आंसर ले आइए। इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर मतलब आप सभी को पता है, प्राइम नंबर जिसको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता या जो कोई किसी टेबल में नहीं आते, जे कोणत्या टेबलमध्ये येत नाही किंवा ज्याला कशाने डिवाइड होत नाही त्यांना प्राइम नंबर म्हणतो आपण। मग तो प्राइम नंबर कसा हवा? इवन चाहिए। इवन मतलब वो इवन नंबर 2 4 6 8 इस कैटेगरी में आना चाहिए। तो इवन प्राइम नंबर ओनली 1 है, एक ही इवन प्राइम नंबर, वो है 2, मतलब वो नंबर है 2। ओके, सो इवन का आंसर क्या आएगा? डी। आंसर आ गया डी। अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3 × 5। ओके, 3 5 = 15, माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस माइनस हो, साइन माइनस रहेगा, तो 3 5 = 15, तो -15 ये आंसर है आपका। इसका आंसर सेकंड का आंसर है ए। ओके, -15, इसका आंसर है 2, इसका आंसर है -15। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 7 × 1/7।
अभी मल्टीप्लाई और ये नंबर जो है वो डिनोमिनेटर है, मतलब डिवाइड आप यहाँ पे कर सकते हो। 7 1 7, 7 1 7, 1 into 1 1 आएगा, आंसर आपका 1 आएगा। तो 1 कहाँ पे? B2, तो 3 का आंसर है आपका B1। ओके, ये मैच कॉलम का है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, ट्रू और फॉल्स है। इसमें अगर दिया आपको दिया है कि मेजर ऑफ लीनियर पेयर इज 180, जो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर मतलब क्या, आपको इस तरह से दिया जाता है लीनियर पेयर, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का मेजर कितना होता है? 180 होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ये ऐसा दिया है क्वेश्चन, होते हैं क्या? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वली होते हैं, क्योंकि आप इस तरह से अगर वर्टिकली ऑपोजिट, ये देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होता है, बरोबर। मग हे जे विरुद्ध कोण होतात, हे विरुद्ध कोण काय असतात? समान असतात, त्यांची मापं कशी असतात? समान। आप 40 डिग्री आहेत, आपण किती असणार आहे? 40 डिग्री, असं सेम असतं। म्हणून सेकंड स्टेटमेंट काय आहे तो सुद्धा ट्रू आहे, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2A का सॉल्व द फॉलोइंग, इसमें आपको आंसर 1 मार्क के लिए है, सॉल्व करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई के लिए दिया है 9 इंटू -4, ये सभी को आएगा, वैसे भी आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मैं आंसर जो है ना इधर नीचे सामने लिख रहा हूँ, आपको एक के नीचे एक आंसर लिखना है। तो इसका मल्टीप्लाई 9 इंटू -4, सो आपको क्या करना है? 9 इंटू 4, 9 4 जार 9 इंटू -4 इज इक्वल 9 4 जार कितना आता है? 9 4 जार 36, क्योंकि 9 पॉजिटिव है और ये 4 नेगेटिव है, सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव 36। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया, समझ में आ गया? एक एक मार्क के लिए आसान है सर। उसके बाद है विच आर द इवन प्राइम नंबर, क्वेश्चन है विच आर द इवन प्राइम नंबर। ये है क्वेश्चन, आपको मैच द पेयर में वैसे ही आंसर इसका हुआ है, तो वही आंसर आपको इधर लिखना है। मैच द पेयर में था इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या लिखा था हमने? 2। सो जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर है उनमें ओनली 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। फक्त 2 हाच का आहे? इवन प्राइम नंबर आहे, बाकी सगळे ऑड नंबर असतात। प्राइम नंबर मध्ये जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनमें सभी ऑड नंबर होते हैं, और 2 जो नंबर है वही सिर्फ इवन होता है। सो विच आर द इवन, आर का मतलब ही नहीं क्योंकि एक ही है, उसका आंसर है ओनली 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना आपको। m का इंडेक्स है 5 डिवाइड m का इंडेक्स है 8। अभी इंडाइसेस जो लेसन है उसका है, इंडाइसेस में अगर बेस सेम है और डिवाइड है, बेस अगर सेम है और उनमें एक्शन जो है वो डिवाइड है, जैसे कि आपने इससे पहले देखा है पहले क्वेश्चन में कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। लेकिन बेस सेम है और डिवाइड है तो क्या करते हैं? इंडेक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं। इंडेक्स का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। सो आंसर आपका m 5 - 8। ओके, m बेस हो गया और इंडेक्स का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, 5 - 8। सो कितना आएगा आंसर? m -3 आएगा। m का इंडेक्स कितना आएगा? -3। ओके, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो उसको उल्टा m1/m करके उसका 3 करना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ सिंप्लीफाई दिया है तो ये आंसर आएगा। m का नेगेटिव इंडेक्स आ गया -3। ओके, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कोई भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है। अगर आपने डिवाइड करना, हाँ इसे डिवाइड होते तो डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 ऐसा मल्टीप्लाई दिया है, तो क्या करना आपको? सामने सामने मल्टीप्लाई करना, ये दोनों का सामने 0/6 इंटू 3/4, तो 0 इंटू 3 कितना आएगा? 0। 6 इंटू 4, 6 4 = 24,
तो मैंने पहले ही बता के रखा था आपको कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, आन्सर क्या आता है? 0 आता है. कुठल्याही झिरो नाही, कोणत्याही नंबरला मल्टिप्लाय करा किंवा डिवाइड करा, आन्सर तुमचं 0च येतो. मग त्यानुसार आता 0 डिवाइड बाय 24 आहे. मग 24ला 0 डिवाइड करा, 0ला 24 डिवाइड करा, आन्सर काय असणार आहे तुमचं? 0. सो त्याचा आन्सर येईल 0. ओके. त्यानंतर शेवटचा 5वा क्वेश्चन आहे, राईट युजिंग पॉझिटिव्ह इंडायसेस. इंडायसेस जो आहे त्याचा इंडेक्स हा तो काय करायचा आपल्याला? पॉझिटिव्ह करायचा. निगेटिव्ह आहे, निगेटिव्ह दिलेला आहे आणि पॉझिटिव्ह करायचं आहे. जर सिंगल नंबर असेल त्याचा इंडेक्स निगेटिव्ह असेल तर त्याला पॉझिटिव्ह करायला आपण काय करतो? रिसिप्रोकल करतो. म्हणजेच 1 अपॉन काय करणार आहोत त्याला? 1 अपॉन m आणि m चा इंडेक्स 3 असं लिखो. ओके. यहाँ पे अगर ऐसा होता था तो 1 अपॉन m और उसका इंडेक्स 3, ये उसका आंसर आता था अगर पॉजिटिव करना है तो. अगर फ्रैक्शन दिया है और फ्रैक्शन यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का इंडेक्स दिया और वो नेगेटिव है तो ओनली आपको उसको रिसिप्रोकल करना है और पॉजिटिव नंबर लिखना है. मतलब इसका आंसर आएगा आपका 11 अपॉन 3 इंडेक्स -5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 11 और ये हो जाएगा पॉजिटिव. क्या हो गया? रिसिप्रोकल हो गया. देखो रिसिप्रोकल करना है आपको, सिर्फ उल्टा करना है. 3 को ऊपर लिया, 11 को नीचे लिया और जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव किया. ये आपका आंसर है. ओके. इस तरह से ध्यान में रखना है. क्वेश्चन नंबर 2 का ए है. क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें देखना है. यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी है. क्या है क्वेश्चन? 45 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. 45 का हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है. 45 का प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको एक्टिविटी दी है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कि बॉक्स में नंबर्स करना है. तो अभी 45 दो नंबर का मल्टीप्लाई किया, ध्यान में रखना. यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया तो 45 आना चाहिए. और यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर मिलेंगे वो ये 3 नंबर का मल्टीप्लाई किया तो तीनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए? 45. इस तरह से हमें नंबर क्या करना है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर लिया है, यहाँ पे जो नंबर लोगे वही सेम नंबर इधर आएगा और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका फिर से 2 फैक्टर करना है. इसके लिए ऐसे नंबर लिखो. यहाँ पे जो लिखोगे उसके फिर से 2 फैक्टर करना है. ओके. सो 45 कौन से टेबल में आता है? 9 के टेबल में आता है. ओके. 15 के टेबल में आता है और 45 के टेबल में आता है. सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3 एंड 15 3 जा, क्योंकि इसका फिर से करना है, इसका करना नहीं, ये वैसे लेना है, इसलिए मैंने इधर 3 लिया. तो 3 15 और 15 3 जा 45 हो गया. अभी ये 3 है एज इट इज आएगा. 15 का फिर से फैक्टर करना है. प्राइम होना चाहिए. प्राइम मतलब जिसको किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए. तो 15 का क्या आएगा? आप सभी को पता है कि 3 × 5, 3 5 जा 15. 3 इज अ प्राइम नंबर. सो अभी जो इसका फैक्टर हुआ है ना, देखो ये तीनों, ये क्या हो गया है? सभी प्राइम नंबर है. 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. तो 5 पण प्राइम नंबर आहे, 3 पण प्राइम नंबर आहे. आता ह्या तिघांचा मल्टीप्लाय करा, तीनों का मल्टीप्लाय करो तो 15 आना चाहिए. 3 3 जा 9, 9 5 जा क्या आएगा? 45. ओके. सो ये हो गया आपका आंसर पहले. अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या है? कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. यहाँ पे एक टेबल दिया है, उसमें यहाँ पे टर्म्स दिए, 2 टर्म्स दिए, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 टर्म्स दिए और उस टर्म में से आपको कोएफिशिएंट अलग करना है और वेरिएबल अलग करना है. ये सभी को पता है, ये भी आसान क्वेश्चन है कि जो नंबर, अभी कोएफिशिएंट किसे कहेंगे? जो भी आपका वेरिएबल होता है, जो भी आप कोई नंबर ऐसा लिखते हो, समझोगे 3x लिखा, तो जो 3 होता है ना, ये होता है कोएफिशिएंट और जो x होता है ये होता है वेरिएबल. ये कोएफिशिएंट और ये वेरिएबल जो नंबर होता है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर अगर है तो उसे कहेंगे कोएफिशिएंट. एंड जो अल्फाबेट है x y z a b c जो भी है उसे कहेंगे वेरिएबल. तो ये टर्म में से मैंने पहले से लिख के रखा था. अभी देखो, ये टर्म में से आपको क्या करना है? जो नंबर है वो कोएफिशिएंट में आएगा और जो अल्फाबेट है वो वेरिएबल में, x² y³. ओके. और यहाँ पे 5/6 p में जो नंबर है, नंबर क्या है? 5/6. तो कोएफिशिएंट में आएगा 5/6 और वहाँ पे वेरिएबल में आएगा p. ये हो गया सेकंड का
आंसर। कोएफिशिएंट लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे लिखे उनके वेरिएबल, ये टर्म के। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन 2 बी मधला तिसरा क्वेश्चन आहे. नंबर लाईन दिलेली तुम्हाला, नंबर लाईनवरती हे पॉईंट्स आहेत. ओके, आणि तुम्हाला क्वेश्चन दिलेला आहे की यहाँ पे दिया है कि हर एक दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, इक्वल है. क्यू पी इज इक्वल पी जेड इज इक्वल जेड वाई इज इक्वल टू वाई एक्स. सभी डिस्टेंस क्या है? सभी इक्वल है. सो यहाँ पे जो अभी सेगमेंट दिया है ना, इस सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब जिसका डिस्टेंस सेम है, जिनका डिस्टेंस सेम है. जैसे कि ए बी दिया है, जो भी यहाँ पे नाम दिया जाएगा उतना ही डिस्टेंस. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्यू से जेड तक लिया तो कितना है? 2 यूनिट है. 2 यूनिट, यहाँ से 1 यहाँ से 2, ऐसे 2 यूनिट है. तो कोई भी 2 यूनिट वाला डिस्टेंस ले लो, जैसे कि जेड से लेकर एक्स, ये भी 2 यूनिट है. तो ऐसे कोई भी सेगमेंट जो यहाँ पे नाम दिया जाएगा उतना ही यूनिट डिस्टेंस उसका होना चाहिए, ऐसा वाला आपको लिखना है. सेगमेंट यहाँ पे नाम लिख रहे हैं. ओके, सो पहला दिया है ए बी. ए बी सेगमेंट जो ए बी है, ए बी को कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट कौन सा आएगा? मतलब जितना डिस्टेंस ए बी का है, तो ए बी ये कितना यूनिट है? 1 यूनिट है. तो यहाँ इसमें से कोई भी एक डिस्टेंस आप लिख सकते हो, कोई भी. मतलब क्यू पी भी लिख सकते हो, जेड वाई भी लिख सकते हो, वाई जेड ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी लिखो. तो यहाँ पे ए बी दिया है, तो यहाँ पे मैं ए से अगर शुरू करता हूँ तो ए बी है, यहाँ से मैं ए डब्ल्यू ले सकता हूँ. तो सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए डब्ल्यू हो गया. उतना ही 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है ना, ए बी ये 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का डिस्टेंस है. इतना इसका भी ये 1 यूनिट हो गया. वैसे अभी ए पी, ए से लेकर पी तक, ए और पी कहाँ पे? यहाँ पे. हाउ मेनी यूनिट्स, कितना डिस्टेंस है? बगा कितनी है? 1, ए से लेकर पी तक 1 2 3 4 5 यूनिट. ओके, 5 यूनिट का डिस्टेंस कोई भी ले लो आप, इसमें से कोई भी ले लो, वो 5 यूनिट होना चाहिए. जैसे शुरुआत करो पी से तो हो गया. ओके, क्यू से शुरुआत करो, 5 यूनिट आप लिख सकते हो. तो क्यू से अगर शुरुआत करो तो मैं 1 2 3 4 5. ओके, देखो 1 2 3 4 5. जैसे ए से बाद, ए के बाद में 1 2 3 4 5 पे पी है, वैसे क्यू से मैं अगर जाता हूँ तो 1 2 3 4 5, मतलब क्यू डब्ल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे. क्यू डब्ल्यू सेगमेंट क्यू डब्ल्यू इज अ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट फॉर ए पी. वैसे अभी सेगमेंट ए सी, ए सी 2 यूनिट है, 2 यूनिट बी और सी, मतलब यहाँ से बी और ये ऐसे 2 यूनिट है, ए से लेकर सी तक. तो ए से इधर भी 2 यूनिट ले लो, कोई भी इधर का भी, पी वाई भी ले सकते हो, कोई भी ले लो. तो मैंने ए से लेता हूँ, ए डब्ल्यू एंड डब्ल्यू से एक्स तक. तो ए एक्स, ए सी को कॉन्ग्रुएंट आएगा सेगमेंट ए एक्स. ओके, वैसे ही अभी यहाँ पे दिया है बी वाई, बी वाई, बी से लेकर वाई 1 2 3 4 यूनिट. ओके, तो कहाँ से भी आप ले लो. जैसे कि मैं ए से अगर शुरुआत करूँगा तो 4 यूनिट लेना है आपको. 1 2 3 4, बराबर ना, 4 यूनिट है. बी से वाई तक 1 2 3 4 है, तो ए से भी मैं 4 लूँगा. ए के बाद 1 2 3 4, मतलब क्या हो गया? ए जेड. तो सेगमेंट ए जेड, क्योंकि हर एक यूनिट पॉइंट के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है. तो जितने जो भी आपका नाम दिया जाएगा उसमें जितना यूनिट का डिस्टेंस है उतना यूनिट का डिस्टेंस आपको वहाँ पे लेना है. ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का बी का सी. अभी देखना है क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 का है सॉल्व द फॉलोइंग. ओके, यहाँ पे लिखना है पहला पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एक जोड़ी ऐसा लिखना है जो एडजेसेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम अगर ऐड किया तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. ऐसे दो एंगल है. ओके, फॉर एग्जांपल एक एंगल मैंने लिया 60 डिग्री का, ओके, और दूसरा एंगल लिया 30 डिग्री का. ओके, तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों का सम मिला के कितना है?
90 डिग्री है, 90 डिग्री उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एडजेसेंट होना चाहिए, वो एंगल एडजेसेंट, मतलब जो भी आप एंगल बना रहे हो वो एडजेसेंट है, मतलब एक दूसरे को लग के एकमेकांना लागून आहेत ते एंगल्स, एकमेकांना लागून म्हणजे असे थोडक्यामध्ये असे एंगल्स असतात बघा, हा एक एंगल, हा एक एंगल, किंवा असे असतील, ओके, तर हा एक एंगल आणि हा एक एंगल ऐसे लागून, ओके, लग के वो कितना होना चाहिए, दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, सो इतनी बात सिंपल, यहाँ पे सीधा आपको देते आसान कर देते क्या कि आपको एंगल निकालना है 90 डिग्री का, और उसमें से एक क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब एंगल मेजर लिख के वो उसको डिवाइड करना है, तो ये कितना एंगल है, वो कितना एंगल है, वो लिखना है बस। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने पहला क्या लिया, एक क्या कंस्ट्रक्शन है, एक कंस्ट्रक्शन है, तो पहला क्या करो, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेके रे निकालो, ओके, इसको नाम दो बी, मुझे किधर है सी, तो अभी यहाँ पे बी पे क्या करना है आपको, 90 डिग्री का एंगल करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री का क्या करो, डी रख के या प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री का मार्क करो, और बराबर 90 डिग्री का लाइन निकालो, ये 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। अभी इसमें एक क्या करो एंगल, कोई भी 30 डिग्री या 40 डिग्री, ऐसा कोई 30 डिग्री का मार्क करके 30 डिग्री का मार्क करो, और उसमें से लाइन निकालो, और इसको नाम दो डी। तो ये जो है डी बी सी, ये कितना डिग्री का निकाला हमने, 30 डिग्री का निकाला, ओके, और जो बचा वो होगा 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री का एडजेसेंट एंगल। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर दोनों को मिला कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है -85 डिवाइड बाय 20, -85 को 20 से डिवाइड करना है, सो -85 डिवाइड बाय 20। अभी दोनों नंबर्स को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, किसी दोनों नंबर को डिवाइड होना चाहिए, ऐसे कोई नंबर से आप डिवाइड करो, 85 5 से डिवाइड होगा दोनों को, 5 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो उसको, जिसको डायरेक्ट आता है डिवाइड वो डायरेक्ट करो, इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं आपको, क्योंकि फ्रैक्शन आएगा आंसर। सो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 हो गया, और यहाँ पे 5 1 जा 5, कितना बचा 3, ओके, 35 आ गया, 5 7 जा 35, सो कितना आ गया आंसर, -17 अपॉन 4। अभी 4 17 और 4 को किसी नंबर से डिवाइड होगा, ओके, नहीं होगा, सो आंसर आपका रहेगा 17 अपॉन 4, -17 अपॉन 4। अगर पॉइंट में आपको आंसर निकालना है तो 4 से 17 को क्या करना है, डिवाइड करना है, अगर पॉइंट में आंसर निकालना है तो। अगर किसी को पॉइंट में, इसके आगे में बता रहा यही आंसर आपका रहेगा, ओके, अगर पॉइंट में निकालना है तो 17 अपॉन 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, ओके, कितना बचा 1 को डिवाइड नहीं होता तो पॉइंट लिया 10 हो गया, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो कितना आएगा -4.25। लेकिन आपको ये आंसर करना है, -17 अपॉन 4, ये उसका आंसर है, पॉइंट मिलाना है तो ये आंसर है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, राइट, यहाँ पर रेक्टेंगल दिया है, ये जो है P क्वाड्रिलेटरल PMNT इज रेक्टेंगल, ओके, वो क्या है, रेक्टेंगल है। सो अगर वो रेक्टेंगल आहे तो उसको चारों भी एंगल, चारी पण एंगल काय असतात, 90 अंश असतात, म्हणजे राईट एंगल असतात, ओके। सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री। चारों भी एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री के होंगे। सो हमें क्या लिखना है, सप्लीमेंट्री, पेयर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब
दो एंगल को अगर ऐड करोगे तो 180 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, दो एंगल को ऐड करो तो 90 डिग्री होना चाहिए। वैसे सप्लीमेंट्री में दो एंगल को ऐड करो तो क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, बराबर। सो ऐसे दो एंगल कोई भी पेयर आपको लिखना है, इसमें से कोई भी दो लिखते जाओ बस। ओके, सो पहला एंगल P और एंगल M, कोई भी दो ले जाओ, एंगल M एंड एंगल N, एंगल N एंड एंगल T, पेयर लिखना है आपको। ओके, और कोई भी लिख सकते हो, P और T भी लिख सकते हो, एंगल P एंड एंगल T, ऐसे कितने भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। दो कोई भी दो एंगल ले लो, उनको ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए आंसर, 180 आना चाहिए। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अभी लिखना है क्वेश्चन नंबर 4। आंसर ठीक से देखो, जरा बोर्ड ऐसा हो गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी 80 डिवाइड बाय ब्रैकेट 15 प्लस 8 माइनस 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 5। तो अपना फॉर्मूलाज के रूल के सबसे पहला ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको। ओके, सो 80 डिवाइड 15 प्लस 8 माइनस 3 कितना आएगा, 15 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5। सो 80 डिवाइड बाय 15 प्लस 8 23, 23 प्लस माइनस 3, और माइनस 3 कितना आएगा, 20। ओके, प्लस 5। अभी यहाँ पे करना डिवाइड है, ब्रैकेट के बाद डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, पहला करना है, तो पहला डिवाइड करना है, बाद में ऐड करना है। सो 80 डिवाइड बाय 20, क्या करना है, आपने 20 को 80 से डिवाइड किया, 80 को 20 से डिवाइड करा, 24 × 80। ओके, तो आंसर कितना है आपका 4, और प्लस कितना है 5। तो 4 + 5 कितना आएगा, 9। तो आंसर है आपका 9। अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, राइट द रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 2/3। दोनों का नंबर, दोनों के बीच के नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना है, आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम करना है, बराबर। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसके दोनों को क्रॉस। तो उस तरह से अगर 3 से 4 × 3/5 × 3 एंड यहाँ पे क्या है, 2 × 5/3 × 5। 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15 एंड इधर क्या आएगा, इधर 10 एंड 3 × 5 = 15। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी दोनों के बीच में, इसके बीच में कितने नंबर होने चाहिए, 3, और 10 से लेकर 12 तक, 10 से लेकर 12 तक कितना नंबर है, 11, एक ही बीच में है। अपने कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको और नंबर क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो और बड़ा नंबर करो, तो 15 को क्या करो, अगर 30 किया दोनों जगह 30, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 × 2 = 24 एंड 10 × 2 = 20 आएगा। तो 21, 22, 23, हाँ वो भी हो जाएगा, 21, 22, 23। लेकिन और इससे बड़ा करना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से करो और नंबर उसको डिनोमिनेटर क्या करो, बड़ा करो, तो 60 हो जाएगा, बराबर। तो 12 × 4/15 × 4 एंड यहाँ पे 10 × 4/15 × 4। एक ही नंबर से डिवाइड करो, लेकिन डिनोमिनेटर सेव करना है। 30 भी हो सकता है इसका, और 60 भी हो सकता है।
तो 12 4 द 12 4 द 48 अपॉन 60. ओके, एंड यहाँ पे 10 4 द 40 अपॉन 60. अभी सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, और ऊपर का जो नंबर है उसका 7 का 8 का गैप हो गया. देखो 40 से लेकर 48 तक बहुत सारे नंबर है ना, 41 42 43 44 45 46 47 तक, इतने सारे नंबर उनके बीच में. सो 3 नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स आर ओके between 4/5 and 2/3 आर, या इसमें से कोई भी लिखो अभी, 41/60 42/60 43/60. डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. डिनोमिनेटर सेम किया, यहाँ पे भी सेम किया था हमने 15, लेकिन ये जो ऊपर के जो नंबर है ना उनमें गैप ज़्यादा नहीं, एक ही नंबर है. 10 के बाद 11 आता है, तो बीच में दोनों के बीच में एक ही नंबर आता है. तो हमें क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 आना चाहिए ना. तो इसका 30 करके भी 3 आता है, लेकिन ज़्यादा और ज़्यादा चाहिए तो क्या करो, उसको बड़ा करो. तो डिनोमिनेटर सेम होने के लिए हमने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है दोनों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को. और इसको 4 से इधर 60 किया, तो इधर भी 60 तो आना चाहिए ना, यहाँ पे भी 60 आना चाहिए, इसलिए इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों को. इधर आ गया 48/60, इधर आ गया 40/60. तो अभी ये दोनों के बीच के जो नंबर है वो आपको लिखना है, 41 42 43 44 45, ऐसे कोई भी लिख सकते हैं. आपने को 3 ही लिखना आहे. म्हणजे आपल्याकडे 3च लिहायचं आहे, म्हणून ते 3 नंबर इथे लिहिले. अजून कुठले पण तुम्ही लिहू शकता. ओके, फक्त छेद त्यांचा समान असावा, डिनोमिनेटर सेम असावा. ओके, क्वेश्चन नंबर आहे 5. क्वेश्चन नंबर 6 हमें देखना है. यहाँ पे डायग्राम दिया आपको, एंगल ए और एंगल बी दोनों का मेजर सेम है. एंगल ए सी डी का मेजर दिया है 140. ओके, फाइंड करना है हमें ए एंड बी. सो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. तो दोनों का मेजर हमें पता नहीं है, तो दोनों का मेजर हमें क्या एज्यूम करना है, एक्स. एंगल ए और बी पता नहीं है, उसको क्या एज्यूम किया हमने, एक्स. तो ये एक्स है, ये भी कितना होगा, एक्स. समझो अभी जो एंगल ए सी डी है, ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ए बी सी का ए सी डी का एक्सटीरियर एंगल है, और कोई भी एक्सटीरियर एंगल का मेजर उसके रिमोट इंटीरियर एंगल के क्या होता है, एडिशन के इक्वल होता है. ये दोनों का अगर ऐड करोगे, इनका जितना एडिशन आएगा उतना ही एंगल के और कौन सा होता है, उसका एक्सटीरियर एंगल. सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. ये दोनों को ऐड करो, उतना एंगल ये एक्सटीरियर एंगल होता है. तो ए सी डी का मेजर हमें दिया है 140 डिग्री. ए का आपने लिया है एक्स, ओके, और बी का भी लिया है एक्स. सो एक्स प्लस एक्स 140 डिग्री इज इक्वल टू 2x. ओके, तो अभी क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है. यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2, इधर आके डिवाइड होगा. सो 140 डिग्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x. वन 40 डिग्री, यहाँ पे 140 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कितना आ गया 70. x इज इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, मतलब x हमने क्या लिया है, x हमने लिया है a और b का मेजर. सो एंगल a इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल b इज इक्वल टू 70 डिग्री. x का वैल्यू जो आया वही उसका मेजर है. ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6. अब ये पार्ट 1 है. अभी इस तरह से ही
आपको क्या करना है, आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता रहा हूँ, दूसरा वीडियो भी देख लेना है।